मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, आज हमारे साथ दरभंगा के एमएलसी विनोद चौधरी जी हैं। विनोद चौधरी जी जदयू में बड़े नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके काफ़ी करीबी भी, जिस वजह से विश्वविद्यालय क्षेत्र में कई विकासात्मक कार्यों में इनका काफ़ी योगदान रहा है। अभी ये एक्स एमएलए हैं। विनोद जी, आपने जो कार्य किया अपने 6 वर्षों में, उस समय काफ़ी विकट स्थिति थी विश्वविद्यालय की हर क्षेत्र में, तो आपने अपने इस कार्यकाल में क्या सब कार्य किया, योगदान दिया? मैं जिस समय यहाँ दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी निर्वाचित हुआ, उस समय तक इस दरभंगा जिला में जनता दल यूनाइटेड के एक भी न एमएलए थे, न एमएलसी थे, न एमपी थे। हमने पहली जीत दर्ज की, जनता दल यूनाइटेड की खाता यहाँ खुली। उसके बाद सबसे बड़ी बात हुई जो विश्वविद्यालय क्षेत्र में जहाँ मैं मुख्य रूप से कार्य करता रहा हूँ, वहाँ विकास कराने की। तो मैंने 7 करोड़ रुपया बिहार विधान परिषद में बजट अभिभाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का चल रहा था, और उस प्रस्ताव पर जो धन्यवाद होता है, धन्यवाद ज्ञापन, वो मुझको करना था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा जो मैं धन्यवाद करूंगा बजट का, बजट अभिभाषण का, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय को कुछ चाहिए। और 10 करोड़ रुपया मैंने मांग रखा। 10 करोड़ रुपया आप देते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। यहाँ जो राज्य सरकार से राशि मिलती रही पहले, वो राशि सिर्फ मिलती थी वेतन मद में। तो वेतन मद के बाद विश्वविद्यालय के पास इतना आंतरिक संसाधन नहीं था या प्रबंधन ठीक नहीं था, जिससे नहीं हो पाता था दूसरे का। तो वो 7.5 करोड़ रुपया उस मद में मिला और उसके कारण से विश्वविद्यालय का संरचनात्मक विकास हुआ। और फिर लगातार मैंने विश्वविद्यालय में जो भी सड़कें टूटी हुई थी उन सड़कों का निर्माण कराया मुख्यमंत्री विकास निधि से। सड़क निर्माण में मुख्यमंत्री जी का जो निधि था, उस निधि से जिलाधिकारी से कहकर बैठक होता है, उसका आपको पता ही है, और उस बैठक से पास हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न महाविद्यालयों के लिए 50 महाविद्यालयों को मेरे कार्यकाल में एक बार संरचनात्मक विकास के लिए करोड़ों करोड़ रुपया दिया गया है। एक महाविद्यालय को, बहेरी महाविद्यालय है बगल में, आपके जानते हैं कितनी स्थिति खराब थी, और 4 करोड़ से ऊपर उसको दिया गया। इस तरह से 50 महाविद्यालयों को पूरे राज्य में अनुदान मिला, जिसमें 33 महाविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के रहे। खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय 4 जिलों के जितने विद्यालय महाविद्यालय हैं और वहाँ के जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी इनका ही दायित्व है। कई ऐसी समस्याएं थी जिनके कर्मचारियों के लिए इन्हें कार्य करना था। आपने अपने क्षेत्र के जो कर्मचारी थे उनकी काफ़ी समस्या थी, लंबित मांगे थी। अभी भी आज तक मैं उनके आंदोलन में उनके साथ रहा हूँ, और उनकी समस्याओं सरकार से हो चाहे यहाँ हो विश्वविद्यालय स्तर पर, उसकी लड़ाई में लड़ता रहा हूँ। और जो कर्मचारी हमारे यहाँ अभी भी उपस्थित है, आप पता कर सकते हैं उनसे, उनकी सारी जायज़ मांगों की पूर्ति मैं कराता रहा। और मुझको जनप्रतिनिधि होने के बाद, सरकार में रहने के बाद, मुझको अनशन धरना विश्वविद्यालय मुख्यालय में करना पड़ा उन समस्याओं के समाधान के लिए। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है महाविद्यालय का, और 4 जिला में कई जगह पर मैंने स्टेडियम बनवाया छात्रों के खेल कूद के लिए, युवाओं के खेल कूद के लिए। और किन किन विभूतियों का मैंने ये किया उनके सम्मान में। विद्यापति जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े हमारे धरोहर हैं, उनकी जो राजकीय पर्व हुई, मेरे ही प्रस्ताव पर विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति दी। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को मैं कराया। और मैं आपको इतना ही भी कहूँगा, 6 वर्ष जो मैं रहा विधान परिषद में, 6 वर्ष का जो कार्यकाल है उससे मैं संतुष्ट हूँ। खासकर बता दें
विनोद चौधरी जी, इस बार के एमएलसी लेकर पूरे शहर में चर्चा है कि इतने कार्य करने के बावजूद भी आप थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं जदयू में, या फिर आप एमएलसी के लिए उम्मीदवार जदयू से होंगे या कोई और दल का चयन करेंगे, ये सभी की निगाहें आप पर हैं। नहीं, मैं जदयू में हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ कर ही मैं इतने बड़ी संख्या में मतदाता बनाया। आज मेरा दावा ये है, जो हमसे अधिक जो मतदाता बनाए हों, रसीद उसका होता है, रसीद वो रख दे और जो मतदाता जो ज़्यादा बनाए हो उनका चयन हो जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं उस बात के लिए। और देखिए, मुझको अपने क्षेत्र के मतदाताओं का इतना अधिक दबाव है, जिस कारण से मुझको चुनाव लड़ना होगा। जदयू मेरी प्राथमिकता है और मैंने जिस समय स्थापना हुई समता पार्टी के कार्यकाल से हम लोग जदयू के समर्थन में रहे हैं। हमारा पूरा परिवार आप जानते हैं जो जदयू के स्थापना में, समता पार्टी के स्थापना में रहा। तो मुझको भारी कष्ट होता है जब ये लोग सवाल उठाते हैं जो आप जदयू में हैं या जदयू से बाहर है, तो भारी कष्ट होता है। इसलिए कष्ट होता है कि मैं लगातार जदयू के मुख्यमंत्री के सम्मान में रहा हूँ, मुख्यमंत्री के कार्यों की मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ और उनके कार्यक्रमों को जमीन तक जाए। और आप स्वयं यहाँ के पत्रकार हैं, आप सारी बात धरती से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं जो कौन व्यक्ति कितना अधिक काम यहाँ करने वाला है। मुख्यमंत्री जी जिसको टिकट दें कोई आपत्ति नहीं हमको, लेकिन हमारा क्लेम, हमने कहा ना, जब पहला प्रतिनिधि मैं चुना गया जदयू का, उससे पहले कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो विनोद चौधरी जी हैं और हम बता दें कि विश्वविद्यालय का प्यार अगर शब्द कोई है तो वो है विनोद चौधरी। विश्वविद्यालय में कुलपति के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकासात्मक कार्यों में इनका पूरा योगदान है। मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं विनोद चौधरी, और आज अगर थोड़ा सा कष्ट है तो वो इस बात को लेकर कि अगर जदयू इन्हें टिकट नहीं देता है तो निश्चित तौर पर किसी और दल का भी सहारा ले सकते हैं या फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस बार एमएलसी चुनाव है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्र की जनता के भावनाओं का हम अनादर नहीं होने देंगे। धन्यवाद।